students, so today we are going to discuss the important results of arithmetic progression. important results के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एपी का देखिए आप, important results on एपी तो सबसे पहले देखें आप रिजल्ट, इसका रिजल्ट नंबर 1 देखें यहाँ। इस तरह करके इसका सारा रिजल्ट आपको 1 by 1 करके आपको बताने वाले हैं। इफ़ ये फिक्स कांस्टेंट आप इसको समझें। इफ़ ये फिक्स कांस्टेंट सी इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड ईच टर्म्स ऑफ गिवन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन एपी। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कोई अगर एपी है, ठीक, मान लेते हैं कोई एपी दिया हुआ, जैसे 4 है, ठीक है, दूसरा है 4 है, 6 है, उसके 4 है, उसके बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 की 13 है। ये आपका एक एपी में दिया हुआ है। यहाँ से अगर कोई चीज़ को आप ऐड करते हैं और कोई चीज़ को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो रिजल्टिंग आएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा, वो भी एपी में ही आएगा। सपोज हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका सबसे पहले इसको ए टू कितना 4 है और डी इक्वल्स टू कितना है 7 - 4 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। अब हम 2 को ऐड कर रहे हैं, पूरे हर टर्म में 2 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 को जब ऐड करेंगे तो ये हम अगर हर टर्म में 2 को ऐड कर रहे हैं तो ये 6 होगा, ये 9 होगा, ये 12 होगा, ये 15 होगा, ये आपका एपी में आ गया। तो यहाँ पे देखें आप, ये अगर एपी में आ गया तो यहाँ से आप समझेंगे क्या, जैसे यहाँ से आप देखें इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आप कॉमन डिफरेंस देखें, वही आपका जो पहले आपका कॉमन डिफरेंस था वही आ गया। अब फिर अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं -2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई भी टर्म्स को कर सकते हैं, तो ये 2 5 होगा और ये होगा कितना 2 होगा 5 होगा, और ये क्या होगा 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा, फिर होगा क्या 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या 11 होगा। ये आपका एपी में ही आएगा। और इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा देख लें, इसका 5 - 2 = क्या हो गया 3 आ गया। तो आप इस चीज़ को जरूर समझेंगे यहाँ पे कि अगर कोई भी चीज़ को हम लोग ऐड करेंगे जैसे सीक्वेंस में या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ये आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका एपी में आएगा। और उसका कॉमन डिफरेंस सेम आपका होगा, ठीक है। इन केस अगर आप कोई फिक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो आपका एपी में वो नहीं होगा। ये रिजल्ट नंबर 2 है, आप उसको हम बता देते हैं। आप जैसे कि आप कोई रिजल्ट नंबर 2, इफ ए फिक्स कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स कांस्टेंट सी इज मल्टीप्लाइड, अगर आप उसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, अगर डिवाइड कर रहे हैं आप इधर इस टर्म ऑफ एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इफ इज फिक्स कांस्टेंट सी इज मल्टीप्लाई और डिवाइड इस टर्म ऑफ द गिवन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन एपी। ये क्या होगा, एपी में ही होगा, ठीक है। जैसे हम एक सीक्वेंस का एग्जांपल देते हैं 4 8 12 16, ठीक है, ये एक एपी में है। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अगर 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ सबसे पहले इसका =4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 - 4 = क्या है 4 है। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से जैसे डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4/2 होगा, फिर क्या होगा 8/2 होगा, फिर 12/2 होगा, फिर क्या होगा 16/2 होगा, डॉट एपी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे इसको क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो ये आपका एपी में है। तो आप यहाँ पे जो है आप इसको देख लें, यहाँ A = होगा 2 होगा और D = क्या होगा आपका 4 - 2, तो कितना है 2। तो यहाँ पे आप देखिए जिस चीज़ से डिवाइड किए उससे क्या किएगा, आपका कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1/c टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। आप कॉमन डिफरेंस जिससे आप कर रहे हैं उसका जिससे डिवाइड करें कॉमन डिफरेंस उससे ही डिवाइड हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई केस में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप देखें, जैसे इसको लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32, ये आपका एपी में होगा। अब यहाँ से A = 8 है, यहाँ D = कितना होगा बताइए 16 - 8 मीन्स क्या 8। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसका कॉमन डिफरेंस की भी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस जो हो गया कितना से मल्टीप्लाई हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और अगर उसको आप डिवाइड किए तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया आपका डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब आपको ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा, जो कॉमन डिफरेंस है उस कॉमन डिफरेंस का जो एपी में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी वो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, और अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट नंबर 2 था, ठीक है। रिजल्ट नंबर 3 हम बताते हैं। इसमें क्या है, सपोज ये दिया हुआ है इफ़ A1 A2 A3, ये आपका अगर एपी में है और दूसरा भी है एपी में
तो B1 B2 B3 भी क्या है AP में है। तो अगर इसको आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसको ऐड करते वो भी क्या होगा, AP में ही होगा, लेकिन सबस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप इसको ऐड करते हैं तो जैसे A1 B प्लस B1 होगा, फिर क्या होगा A2 प्लस B2 होगा, फिर होगा A3 प्लस B3 होगा, तो ये भी क्या होगा, ये AP में होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आप देखें, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा आपका, अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट होगा। यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, और अगर सब्सट्रैक्ट करें तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों आपका केस आपका AP में होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक हम लेते हैं पहला AP 2 4 6 8, ये आपका पहला AP है। दूसरा AP आपका 3 6 9 12, ये आपका दूसरा AP है। इसको आप ऐड करेंगे तो ये भी आपका AP में बनेगा। ये आपका 4 6 10 होगा, 9 6 15 होगा, 8 12 20 होगा, ये आपका AP में है। अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर भी ये आपका AP में होगा। 3 2 - 3 = 1 होगा, 4 में 6 - 2, 6 में 9 - 3, और 8 में 12 - 4, तो ये भी आपका AP में होगा। ये रिजल्ट आप याद रखें कि अगर कोई सीक्वेंस को आप अगर AP में है और अगर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो ऐड कर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये भी क्या होगा आपका AP में। 4 है 6 है 8 है, ये आपका AP में है। दूसरा है 3 है 6 है 9 है और 12 है, ये भी आपका AP में। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपका ये AP में होगा कि नहीं देखना है। 3 2 = 6 24, ये होगा 9 54, ये होगा 96, तो आपका ये AP में नहीं होगा, ठीक है। आप ये इस चीज़ को आप समझेंगे। दो से आपको ये रिजल्ट आपको हम बता दिए, रिजल्ट 4। आप इसका और आपका 7 8 रिजल्ट आपको बताने वाले हैं। आप इस चीज़ को आप समझें। आप बेसिक रिजल्ट आपका ये था 1 2 3 4 का, ओके।